अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अपने आसपास हज़ारों ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बेघर होते हैं और मजबूरी की वजह से सड़कों पर रह रहे होते हैं। हुकूमत और दीगर अदारे इन लोगों की बेहतरी के लिए बहुत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की हालत में कोई भी बेहतरी नजर नहीं आती। आज की स्टोरी एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में है जिसने जुर्म तो किया, लेकिन पुलिस वाले ने आके इसको पकड़ने की बजाय पूरी दुनिया के सामने गले लगा लिया। दोस्तों, ये जो औरत आप देख रहे हैं इसका नाम है सारा रॉबिन्सन। सारा रॉबिन्सन अमेरिका में लॉस एंजल्स में रहती थी। सारा के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और इसके पास 5 बच्चे थे। हस्बैंड की डेथ होने के बाद सारा अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला रही थी और 5 बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रही थी। लेकिन आखिरकार सारा को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिस कंपनी में सारा काम करती थी वो कंपनी नुकसान में जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कंपनी में काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन को कंपनी से निकाल दिया गया और कंपनी को भी बंद कर दिया गया। सारा को निकाला गया तो कुछ दिन तो उन्होंने अपनी सेविंग से गुजारा कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके लिए गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। सारा ने अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा एक एजेंट को घर किराए पर खरीदने के लिए दिया, लेकिन इस एजेंट ने धोखे से सारी रकम ली और गायब हो गया। इसके बाद सारा के पास अपने बच्चे और एक पुरानी गाड़ी ही बच गई। कुछ दिनों के बाद पुलिस लाइन में कंप्लेन कॉल आती है कि एक औरत ने वॉलमार्ट से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी ने फौरन इसको पकड़ लिया। यहीं पर दोस्तों इस कहानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टर्निंग पार्ट है। कॉल मसूल होने के बाद पुलिस ऑफिसर मार्क पुलिस कार में वॉलमार्ट पहुंचता है। मार्क के मुताबिक जब कॉल मसूल हुई तो उन्होंने सोचा कि जरूर कोई रेगुलर क्रिमिनल होगा जिसने वहां से पैसे या कुछ चीजें चुराने की कोशिश की होगी। लेकिन मार्क ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो कि शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए हुए है और उसके हाथ में बच्चों के डायपर, बच्चों के पहनने के लिए जूते और कुछ गारमेंट्स वगैरह थी। ये देखने के बाद मार्क हैरान परेशान रह गया, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में पहला क्रिमिनल देखा था जो कि इन चीजों को चुरा रहा था। मार्क के लिए इस औरत को अरेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद वो इसको पुलिस स्टेशन ले जाता और जेल में डाल देता। लेकिन मार्क ने इस औरत से कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो उस औरत ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से अपने कार में रह रही है और उसके पास बच्चों को खाना खिलाने, बच्चों के डायपर और दीगर अशिया के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि वो बच्चों की कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए वॉलमार्ट में चोरी करने के लिए आई थी, ताकि वो बच्चों को डायपर और जूते वगैरह दे सके। ये सुनने के बाद मार्क ने इस औरत को अपने साथ लिया और बच्चों के पास पहुंच गए। वहां जाकर मार्क ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कार में बैठे हुए हैं। इसके बाद मार्क वापस वॉलमार्ट आया और इस औरत ने जो चीजें चुराई हुई थी इनके पैसे काउंटर पर देने के बाद इस औरत को तमाम चीजें एज ए गिफ्ट दे दी। बाहर आने के बाद मार्क ने इस औरत को गले लगाया और इसको यकीन दिलाया कि इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस कहानी का एंड यहीं पर हो गया होगा, लेकिन दोस्तों असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। मार्क ने इस औरत और बच्चों के लिए कुछ दिनों के लिए घर किराए पर लिया और इन बच्चों को और सारा को उस घर में शिफ्ट कर दिया। इस घर में शिफ्ट करने के बाद मार्क ने सोचा कि वो इनके परमानेंट इनकम के लिए कोई सोर्स बनाएगा। पुलिस स्टेशन आने के बाद मार्क ने अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट लगाई और बताया कि ऐसे इन बच्चों और इन औरत को इन चीजों की जरूरत है। मार्क को यकीन नहीं था कि इसकी ये पोस्ट इतना ज्यादा फायदा करेगी। अगले ही दिन पुलिस स्टेशन बच्चों के जूते, डायपर और दीगर अशिया से भर गया। इवन के डायपर कंपनी ने तो अपना एक पूरा स्टॉक सारा के बच्चों के लिए वक्फ कर दिया था। पुलिस स्टेशन में ये मंजर देखने के बाद बात मीडिया तक पहुंच गई और मार्क को गुड अमेरिका शो में बुलाया गया। कहानी का दोस्तों एंड अभी भी नहीं हुआ, अभी भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मौजूद है। शो में जाने के बाद मार्क ने लाइव बताया कि इसने सारा के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया है। उन्होंने लाइव वो अकाउंट पूरी दुनिया के सामने रखा तो शो खत्म होने तक 16 ममालिक से बहुत से लोगों ने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। इसी तरह नेक्स्ट कई दिन तक लोग इस अकाउंट में सारा के और इसके बच्चों के लिए पैसे ट्रांसफर करते रहे और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $1 लाख सारा के अकाउंट में तकरीबन एक हफ्ते में जमा हो चुके थे। सारा ने तमाम पैसों से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। यकीनन दोस्तों सारा आज भी इस पुलिसमैन को याद करती होगी जिसकी वजह से इसकी खस्ता हाल जिंदगी इस कदर बेहतर बन गई। यकीनन दोस्तों अगर पूरी दुनिया के पुलिसमैन और दीगर अदारों का रवैया मार्क जैसा हो जाए तो शायद कोई भी शख्स परेशान हाल में नहीं रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्क ने इस औरत के लिए छोटी सी कोशिश की और इस छोटी सी कोशिश ने एक पूरे खानदान को नई जिंदगी दे दी थी। दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।